हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास सेठी आज के इस वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराऊंगा, जिसके बिना वास्तु ना तो स्टार्ट हो सकता है, ना वास्तु में हम कुछ भी जान सकते हैं। दोस्तों, जैसा कहा गया है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली कई परेशानियां या जो सुख है सभी दशाओं से संबंधित होते हैं, और दशाओं का ज्ञान रखना सबके लिए संभव नहीं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि दशाओं को हम दिशाओं द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, और दिशाओं के ज्ञान को ही वास्तु कहा गया है। दिशाएं मतलब डायरेक्शंस। तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन को लेकर जब तक हम कंफर्म नहीं होंगे, हम दिशाओं को ठीक तरीके से जान नहीं सकते। दिशाओं के ज्ञान के बिना हम वास्तु को ना तो जान सकते हैं, ना ही हम वास्तु की त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिशाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये जान जाएंगे कि किसी भी प्लॉट या किसी भी प्रॉपर्टी के दिशाओं को हम किस तरीके से देखें और उन दिशाओं के आधार पर हम अपने वास्तु को कैसे जांचें। तो दोस्तों, दिशाओं पे का मतलब है डायरेक्शंस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बचपन से सुना है और पढ़ा है कि मेजरली 4 दिशाएं होती हैं, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो वास्तु में बेसिक 5 डायरेक्शंस हम लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर। मगर वास्तु के पर्पस के लिए हम दिशाओं को 5 नहीं, मेजर 9 डायरेक्शंस में बांटते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ब्रह्म स्थान, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण और साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण। तो ये 9 बेसिक दिशाएं हैं जिन्हें लेकर हम चलते हैं अपने वास्तु की जानकारी के लिए। मगर कई लोग और कई एक्सपर्ट्स इसका फर्दर बाइफिकेशन करके 8 से या 9 से 32 और 64 दिशाएं और उससे फर्दर 128 दिशाओं में भी उसे डिवाइड करते हैं और कर सकते हैं। मगर हमें अगर इन 9 दिशाओं का प्रॉपर ज्ञान हो तो हम अपने वास्तु को बहुत हद तक जान सकते हैं, उनकी कमियों को जान सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्शंस हम देखें कैसे। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं भाई ये हमारा पूर्व है, इधर से सूर्योदय होता है तो ये हमारा पूर्व है। बट ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दिशा है ये पूरे साल भर में बदलता रहता है। उत्तरायण और दक्षिणायन होकर के जब ये जाड़े में आप देखेंगे तो थोड़ा अग्नि कोण, थोड़ा साउथ ईस्ट की ओर से सूर्योदय होगा। बट जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा ये शिफ्ट होकर के ईस्ट की ओर जाता है। तो अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के बेसिस पर डायरेक्शंस देखते हैं तो हमारे वास्तु में बहुत बड़ा एक फॉल्ट आ सकता है, क्योंकि जिस समय आपने ईस्ट में सूरज को ट्रीट किया उस समय के लिए तो आपका ईस्ट ठीक होगा, मगर जब ये ईस्ट शिफ्ट होगा तो उस दौरान आपके घर का वास्तु गड़बड़ हो सकता है। तो दिशाओं को जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेटिक कॉम्पास, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। एक अच्छा दिशा सूचक यंत्र अगर हम लें तो उससे आपको ज्योमेट्रिक या जो अर्थ का नेचुरल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है वो आपको उससे ज्ञान हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान से एक दिशा सूचक यंत्र ले सकते हैं। मगर ध्यान रहे, सबसे बढ़िया दिशा सूचक यंत्र वो होता है जो वाटर बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आती। अब आज के जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग क्या करते हैं कि प्ले स्टोर से कॉम्पास डाउनलोड करते हैं और उस कॉम्पास के सहारे भी दिशा जानने की कोशिश करते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है। मगर चूँकि मोबाइल है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इफेक्टेड होता है, तो कई जगह पे ये मोबाइल हमें डायरेक्शन बताने में बहुत बड़ी गलती करता है और ये दिशा हमें डिफ्लेक्ट होकर के बताता है। तो उस जगह हमारे सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। इसलिए हमें जो इजीली अवेलेबल हैं उन चीज़ों पे नहीं जाकर, अगर सही दिशा का ज्ञान करना हो
तो फिर हमें दिशा सूचक यंत्र, एक अच्छा दिशा सूचक यंत्र लेकर ही चलना चाहिए। तो अब दिशा सूचक यंत्र से आप जान जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपका कहाँ है। दोस्तों उसके बाद अब हम ये जानते हैं कि हर दिशा का क्या मीनिंग क्या है। जैसे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ये तो है ही। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, इसे हमने वाटर एलिमेंट कहा है, जहाँ जो कि पानी से संबंधित जगह है। साउथ ईस्ट अग्नि कोण को हमने अग्नि से संबंधित जगह बनाया है, फायर एलिमेंट। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, नैऋत्य कोण। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, वायव्य कोण। और ब्रह्म स्थान जो कि सेंटर हम बोलते हैं, वो स्काई एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट। सो उसके बाद अगर हम अब ये देखना चाहें कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है कि सर हमारे घर की फेसिंग क्या है, तो एक इसका सीधा सा रूल क्या है कि जब आप अपने घर से निकल रहे हो, जब आप अपने घर के मेन गेट से बाहर आ रहे हो और आपके सामने जो दिशा है वही उस घर की फेसिंग है। लोग यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि जब वो अपने घर में घुस रहे हैं तो सामने पूर्व देख रहे हैं, इसका मतलब आपके घर की दिशा पूर्व है। ऐसा नहीं है। जब आप अपने घर से बाहर आ रहे हो और आपके सामने जो डायरेक्शन आ रहा हो वही आपके घर का भी डायरेक्शन है। सिमिलरली इसी तरीके से आप जब एक अपने प्लॉट से बाहर आ रहे हो या अपने प्लॉट पे खड़े होकर रोड की तरफ देख रहे हो, तो आपके सामने जो डायरेक्शन आएगा वही उस प्लॉट के भी फेसिंग है, उस प्लॉट का डायरेक्शन वही होगा। कई जगह हमने सुना होगा कि ये डिग्री कितनी डिग्री की है, डायरेक्शन कितना डिग्री का है। तो डिग्री से हमें ये जानना है कि कोई भी एक प्लॉट 360 डिग्री एंगल का होता है, जिसमें हर दिशाएं 90 डिग्रीज की होनी चाहिए। मतलब अगर आपके प्लॉट में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके प्लॉट के बिल्कुल स्ट्रेट पे है तो वो 90 डिग्री का ईस्ट है। मगर वो ईस्ट अगर हल्का सा बाईं ओर या हल्के से दाईं ओर है तो उसे हम डिफ्लेक्शन कहेंगे। हमें ये देखना है कि ये डिफ्लेक्शन कितनी डिग्रीज का है। हर डायरेक्शन 22.5 डिग्रीज लेके चलता है। तो अगर एक डायरेक्शन में 5 to 10 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन है तो उसे हम सीधा 90 डिग्री का ही मानेंगे। मगर 10 डिग्री से ऊपर डिफ्लेक्शन जब आता है तो हमें वास्तु की कैलकुलेशन में उसे कंसिडर करना ही चाहिए। और जब कोई 45 डिग्री का प्लॉट हो जाए, मतलब किसी प्लॉट की दिशा कोने में ईस्ट आ रहा हो और उसके कॉर्नर में ही वेस्ट आ रहा हो, तो उसे हम एंगुलर प्लॉट कहते हैं। एंगुलर प्लॉट में वास्तु को सेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, मगर फिर भी हम उसे अगर प्रॉपरली स्टडी करके करें तो वो भी किया जा सकता है दोस्तों। तो बिना डायरेक्शन को जाने, बिना डायरेक्शन का ज्ञान लिए अगर हम वास्तु करते हैं या खुद से भी वास्तु का हम एनालिसिस करते हैं तो उससे बचिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर, अपने किसी भी प्लॉट के डायरेक्शन को प्रॉपरली कैलकुलेट करना है और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप ये जान सकते हैं कि आपका प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो मैं अपने अगले चैनल में या अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस डायरेक्शन का क्या महत्व है, किस बिज़नेस के लिए आप किस डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस दें, रिलेशनशिप के लिए कौन सा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक ना एक डायरेक्शन एलोकेटेड है जिसे हम अगर फॉलो करके चलें तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आते हैं दोस्तों। वैसे तो सर्वत्र भगवान है, हर डायरेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, मगर जो एनर्जी का फ्लो है अगर उसकी स्टडी पे हम चलेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानकर बेहद ही फ़ायदा होगा दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं अपने अगले वीडियो में जितनी बातें मैंने आपको कही वो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा और आप निश्चित ही उसे देखकर आपको महसूस होगा कि अभी तक जो जानकारी आपने वास्तु के प्रति रखी थी उसमें आपका कुछ ना कुछ ऐड ऑन ज़रूर होगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें और कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं आप तक कोशिश करूंगा कि आप सारे कमेंट्स का मैं जवाब पर्सनल आपके ईमेल पे या नंबर पे ज़रूर भेजूंगा दोस्तों। थैंक यू।